सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। सीएमएस डॉक्टर भास्कर पर बड़ी कार्रवाई। सरकार ने डॉक्टर भास्कर प्रसाद को निलंबित कर दिया है। बता दें कि अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया है। दरअसल सरकार के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस थे डॉक्टर भास्कर। आम आदमी पार्टी की ओर से धरना दिया जा रहा था और इस दौरान उन्होंने बयान दिया जहां सरकार की अर्थी निकालने का बयान दिया था। जैसे ही इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उनको निलंबित कर दिया गया, अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया है। तो बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के धरने के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 का इनामिया आसिफ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस जैसे 15 मामलों में वांछित आरोपी पुलिस ने एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बड़ी खबर। इस दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश आसिफ गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले उस पर दर्ज थे और 15 अलग अलग मामलों में वो फरार भी चल रहा था। बता दें कि बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई की है। 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस सहित 15 अलग अलग मामले दर्ज थे और सभी मामलों के तहत वो फरार चल रहा था। आज रात लगभग 9 बजे खरखौदा पुलिस प्रभारी निरीक्षक के साथ बिजौली गांव के सामने संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी। सूचना मिली कि एक व्यक्ति खरखौदा बारात घर के पास बाग में घुमंतु आवारा पशुओं की रैकी कर रहा है, जो कि देर रात समय मिलने पर उन पशुओं को अपने साथियों की मदद से काटकर मीज बेच देते हैं। इस सूचना पर पुलिस पार्टी बगीचे के पास पहुंची। उस व्यक्ति को रोका और टोका गया तो उसने पुलिस पे फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो उसके बाएं पैर पे गोली लगी। उसके पास से एक अदद कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ। अभियुक्त से नाम पता पूछा गया। उसने अपना नाम आसिफ पुत्र इद्रीस ग्राम उल्धन बतलाया। इससे पूर्व आवारा पशु कटान में शामिल था तथा पुलिस मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त था, जो थाने का 25,000 का इनामिया बदमाश है। थाना स्थानीय का एचएस मजारिया है। इसके विरुद्ध कुल 15 अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत हैं। अभियुक्त को इलाज कराने हेतु प्राथमिक इलाज कराने हेतु खरखौदा सीएचसी भेजा गया। आवश्यक में विद्युत कार्रवाई की जा रही है। भगवान राम की नगरी एक बार फिर से सज रही है। एक बार फिर से अयोध्या में सनातनियों का रेला लगने वाला है, क्योंकि 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिसकी तेजी से तैयारियां भी चल रही है। इसमें सेना की भी मदद ली जा रही है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या एक बार फिर इतिहास के गौरवशाली अध्याय को जीने के लिए तैयार है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ये वो पल है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से करते आए हैं। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ये ध्वज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं का अद्वितीय प्रतीक बनने जा रहा है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, ताकि हर तैयारी बिना किसी गलती के पूरी हो। ध्वजारोहण कार्यक्रम को तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाया गया है। इस कारण से पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना का सहयोग लिया जा रहा है। सेना के विशेष दल ने मंदिर परिसर में ध्वज फहराने का ट्रायल शुरू कर दिया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल पूरा कर लिया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। ध्वज की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच भी ये मजबूती के साथ लहराता रहे। ध्वज पर भगवान सूर्य का प्रतीक अंकित होगा। ध्वज पर कोबेदार वृक्ष का चिन्ह होगा। सूर्य ऊर्जा और अत्यंत प्रकाश का प्रतीक है। कोबेदार वृक्ष जीवन और सामर्थ्य का संकेत है। ये ध्वज राम मंदिर निर्माण की पूर्णता और नए युग के आरंभ का संदेश है, जो उसी गरिमा के साथ शिखर पर पहुंचाएगा जिसके लिए ये परिसर बनाया गया है।
ट्रस्ट को इस बात का ध्यान है कि ये समारोह श्रद्धा और अनुशासन दोनों का संतुलित आयोजन रहे। यही कारण है कि 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। लगभग 8,000 आमंत्रित श्रद्धालु ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। ध्वजारोहण के दिन परकोटा और सप्त मंदिरों में दर्शन बंद रहेंगे, जबकि अगले ही दिन से सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था फिर से खोल दी जाएगी। अवध के इस विशेष उत्सव के लिए मंदिर में विशेष अंतिम कार्य भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। ध्वजारोहण के इस आयोजन को धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उतना ही ये राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है। राम मंदिर पर लगाया जाने वाला ध्वज उन पुरानी पीड़ाओं, प्रतीक्षाओं और संघर्ष के विदाई की मुनादी होगी। ध्वज नई ऊर्जा और नई आशा के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। अयोध्या की धरती इस ऐतिहासिक दिन की गवाह बनेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। इन दिनों अजगर अपना घर छोड़कर रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या ही उत्तराखंड, हर जगह विशालकाय अजगर दिख रहे हैं। देखिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार विशालकाय अजगर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ट्रक में छिपा अजगर राहगीरों में हड़कंप मचा रहा है, तो कहीं किसान की छत पर चढ़कर सनसनी फैला रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इन घटनाओं का पूरा सिलसिला, जो वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों और हमारे आसपास के पर्यावरण के बदलते हालातों की गवाही देता है। सबसे पहले बात लखनऊ की। राजधानी के मडिया इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब चलते ट्रक में अचानक एक विशाल अजगर नजर आया। ट्रक के नीचे से लहराते हुए बाहर आया। ये अजगर देखकर राहगीरों की चीख निकल गई। वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर में तो मानो अजगर निकलने का सिलसिला जारी है। रायपुर इलाके में गन्ने के खेत के बीच करीब 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब चलते हैं बिजनौर। नांगला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक किसान की छत पर ही अजगर चढ़ गया। इतनी नजदीकी पर इतना विशाल सांप देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। लोग दीवार पर रेंगते अजगर को देखने के लिए जमा हो गए। जोखिम के बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और सांप को एक बोरे में कैद कर लिया। इन घटनाओं से एक बात साफ होती है कि मनुष्य और वन्य जीवों का संपर्क बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और अपनी धरती के इन साथी जीवों की रक्षा में भी अपना योगदान दें। डर स्वाभाविक है, मगर जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। टीम न्यूज़ स्टेट। और बड़ी खबर, जहां कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा टीम ने किया है। बता दें कि प्रेमिका के भाई फैजल ने ही वारदात को अंजाम दिया था। साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी फैजल को गिरफ्तार किया है। 3 फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। बहन के साथ प्रेम संबंध की वजह से नाराज था भाई। कोतवाली सहावर क्षेत्र के मोहल्ला झंडा का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिया हत्याकांड का पुलिस की टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी फैजल को गिरफ्तार किया। दरअसल भाई ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।